हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का पीपीआई क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपका क्लास 10th में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। आपका अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली राष्ट्र अभिव्यक्ति कब हुई? तो पहला ऑप्शन है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, ऑप्शन बी है 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, ऑप्शन सी है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली राष्ट्र अभिव्यक्ति हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आपका अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो ध्यान से रखिएगा, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है मार्च 1848 ईस्वी में, ऑप्शन बी है अप्रैल 1848 ईस्वी में, ऑप्शन सी है मई 1848 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1848 ईस्वी में, जून 1848 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मई 1848 ईस्वी में मेटरनिख का पतन हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, पांचवा प्रश्न हो गया, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्व्यवस्था वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बूबो वंश। आपका अगला प्रश्न है, जो छठा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा देश था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के साथ कौन सा देश था? पहला ऑप्शन है प्रसा, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो था इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध देश था। आपका अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? आपका पहला ऑप्शन है लाल सेना, ऑप्शन बी है चेका, ऑप्शन सी है लाल कृति, ऑप्शन डी है कार्बोनारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बोनारी। आपका अगला प्रश्न है, जालबेरिन एक संस्था थी। आपका अगला क्वेश्चन है, जालबेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की, क्रांतिकारियों की, बुद्धिजीवियों की, सामंतों की। तो आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापारियों की। जालबेरिन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। आपका अगला प्रश्न है, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? पहला ऑप्शन है हंगरी, ऑप्शन बी है तुर्की, ऑप्शन सी है यूनान, ऑप्शन डी है पोलैंड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की। तुर्की जो है 1829 की एड्रियानोपुल की संधि देश के साथ हुई। आपका अगला प्रश्न है, काउंट काउर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो पहला ऑप्शन है गृह मंत्री, ऑप्शन बी है सेनापति, ऑप्शन सी है फ्रांस का राजदूत, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। आपका अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था, किसान था, सैनिक था,
दार्शनिक था। तो गैरीबाल्डी जो था वह पेशे से नाविक था। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाविक। आपका अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी है पश्चिमी एशिया। तो इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरोप। यूरोप जो है इटली एवं जर्मनी के महादेश के अंतर्गत आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? पहला ऑप्शन है हिटलर, ऑप्शन बी है विलियम प्रथम, ऑप्शन सी है बिस्मार्क, ऑप्शन डी है मेजनी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिस्मार्क। बिस्मार्क जो था रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था। आपका अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? पहला ऑप्शन है तुर्की, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है यूनान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यूनान। आपका 15वां क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? आपका पहला ऑप्शन है 1871, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1866, ऑप्शन डी 1864। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1871। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी।